बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस के एक नए लेक्चर और एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डाटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल को डिटेल से पढ़ा था और सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग इन बिजनेस, उस टॉपिक को डिटेल से पढ़ा था। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 5 है, नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सारा ही। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स को पढ़ा है, चाहे वो पहला चैप्टर हो इंट्रोडक्शन का, दूसरा हो हार्डवेयर का, थर्ड चैप्टर सॉफ्टवेयर का और फोर्थ चैप्टर डाटा और डाटा प्रोसेसिंग वाला, उनमें से ये चैप्टर नंबर 5 जो है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन दिस बुक। और ये सबसे ज़्यादा टेक्निकल चैप्टर भी यही है। इसमें हम वो चीज़ें पढ़ेंगे, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आप रूटीन में यूज़ नहीं करते। यानी हम कंप्यूटर्स, उसका हार्डवेयर, उसका सॉफ्टवेयर, डाटा, ये सारी चीज़ें हमने रूटीन की एग्जांपल से देखी। लेकिन अब हम जो चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, वो चीज़ें नेटवर्क और कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं, जो कि आम रूटीन में आप अपने घर में कंप्यूटर यूज़ करते हुए उनको नहीं देखते या नहीं यूज़ करते। सो बहुत ज़्यादा तवज्जो चाहिए आपकी इस पूरे चैप्टर को, इसमें जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ कि नेटवर्क क्या है। नेटवर्क एक बहुत कॉमन वर्ड है जो कि हम अपनी आम रूटीन में लाइफ में यूज़ करते हैं। और नेटवर्क का मतलब जो है वो हम यही लेते हैं कि कनेक्शन बिटवीन टू और मोर थिंग्स। जिस तरह हम अक्सर मोबाइल के लिए नेटवर्क का वर्ड यूज़ करते हैं कि मोबिलिंक का नेटवर्क है, या ये टेलीनॉर का नेटवर्क है, जोम का नेटवर्क है। इसी तरह कोई मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, उनके लिए भी हम उनकी जो आपस में कनेक्शन होता है उसके लिए भी नेटवर्क का वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जिस नेटवर्क की बात करेंगे वो कंप्यूटर नेटवर्क है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर नेटवर्क की डेफिनेशन कुछ इस तरह करेंगे कि टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद ईच अदर। व्हेन टू और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता है तो उसको नेटवर्क कहा जाता है। क्यों कनेक्ट कर दिया जाता है? सो डैट दे कैन कम्युनिकेट एंड शेयर द रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है जी? व्हेन टू और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर सो डैट दे कैन शेयर डाटा एंड रिसोर्सेज। यानी जब कंप्यूटर्स ने एक दूसरे से कुछ चीज़ें शेयर करनी होती हैं, चाहे वो डाटा हो या कुछ रिसोर्सेज, यानी चाहे सॉफ्टवेयर हो या चाहे हार्डवेयर हो, तो फिर हम उन कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते हैं ताकि वो इन चीज़ों को एक दूसरे से शेयर कर सके। नेटवर्क बहुत ही एक कॉस्ट इफेक्टिव वे है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, बहुत सारे यूजेस हैं। तो यहाँ पे कुछ यूजेस हमारी बुक में दिए हुए हैं जिनको हम देखते हैं कि ऐसे कौन से यूजेस हैं जिस या कंप्यूटर नेटवर्क को क्यों बनाया जाता है, क्यों हम कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल देखिए कि अगर हमारे कॉलेज की कंप्यूटर लैब है, उस कंप्यूटर लैब में ऑलमोस्ट 24 कंप्यूटर्स हैं। तो हम अगर चाहें तो उन 24 कंप्यूटर्स को अलग अलग भी रख सकते हैं। अलग अलग से मुराद कि हम उनको स्टैंड अलोन रख सकते हैं एक दूसरे से कनेक्ट किए बगैर। लेकिन उस लैब में वो 24 के 24 कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उनकी नेटवर्किंग हुई हुई है, वो एक नेटवर्क का हिस्सा है। तो क्यों हमने उनको एक नेटवर्क में रखा, क्यों उनकी नेटवर्किंग की? तो हेयर आर सम यूजेस, हेयर आर सम एडवांटेजेस जो हम देखते हैं कि कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनाने से हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा या सबसे पहला यूज़ नेटवर्क का क्या है? रिसोर्स शेयरिंग।
रिसोर्स मीन्स के एक नेटवर्क में जितने भी चीज़ें, जितने भी इक्विपमेंट्स या प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, डाटा, हार्डवेयर यूज़ हो रहा है, वो सारे रिसोर्सेज हैं। और हम एक कंप्यूटर के रिसोर्सेज को दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर कर सकते हैं। यानी एक कंप्यूटर में जो डाटा पड़ा हुआ है, अगर हम उस डाटा को शेयर कर दें तो नेटवर्क में शामिल दूसरे कंप्यूटर भी उस डाटा से फ़ायदा उठा सकते हैं, उसको, उस डाटा को देख सकते हैं। इसी तरह अगर एक कंप्यूटर के साथ कोई प्रिंटर अटैच है तो हम अगर उस प्रिंटर को शेयर कर देते हैं तो बाकी के तमाम कंप्यूटर जो उस नेटवर्क में है वो भी उस प्रिंटर से काम ले सकते हैं। तो ये है रिसोर्स शेयरिंग, जो कि सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बुनियादी इस्तेमाल या फ़ायदा है कंप्यूटर नेटवर्क का। सेकंड इज़ हाई रिलायबिलिटी। A network provides alternate source to work. नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रहे होते हैं, तो इसीलिए हमारे पास किसी भी काम को करने के मल्टीपल रिसोर्सेज होते हैं। वी हैव सम अल्टरनेट सोर्सेज टू परफॉर्म अ सेम टास्क। उन अल्टरनेट सोर्सेज की वजह से हमारे उस नेटवर्क की या हमारे उस ऑफिस की जहाँ पे सारे कंप्यूटर्स पड़े हैं और हमने उनको एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ है, उनकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। थर्ड है जी पावरफुल कम्युनिकेशन मीडियम। नेटवर्क्स आर यूज्ड टू enhance human to human communication. They provide email for everyone, which may contain digitized voice, pictures, moving TV एंड वीडियो गेम्स और वीडियो इमेजेस। देखिए आजकल जो है कम्युनिकेशन का दौर है और हमारे पास बहुत सारे कम्युनिकेशन मीडियाज़ है। मीडिया इज़ एक्चुअली प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम। मीडियम सिंगुलर है और मीडिया जो है वो प्लूरल है। जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इन सारा, ये जो सारा मीडिया है कम्युनिकेशन मीडिया, इसकी वजह नेटवर्क है। These computer networks are capable to conduct communication between humans in the form of email, in the form of voice message, in the form of video messages। जितने भी आजकल हम ऐप्स, जैसे व्हाट्सएप एक बड़ी मशहूर ऐप है कम्युनिकेशन के लिए, तो ये व्हाट्सएप भी आपको पता है कि ये एक कम्युनिकेशन मीडिया है, कम्युनिकेशन ऐप है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू ही पॉसिबल हुई है। तो इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कम्युनिकेशन, इस कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू हमारे पास, हमारे सामने आई हैं और हम उनको इजीली एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। एक्सेस टू रिमोट इंफॉर्मेशन, डैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कि हम किसी भी रिमोट इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। रिमोट का मतलब होता है दूर, यानी जो इंफॉर्मेशन हमारे करीब नहीं है वो रिमोट इंफॉर्मेशन है। अब हमारा कंप्यूटर जब नेटवर्क में, स्पेशली जब इंटरनेट जैसे नेटवर्क में किसी ऐसे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है जो कंप्यूटर हमारे करीब नहीं होता बल्कि वो दूर होता है, हमें नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ पे है, वो हो सकता है अमेरिका में हो, कनाडा में हो, यानी हम जिस वेबसाइट को खोल के देख रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं या उससे कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे होते हैं, तो वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक्चुअली रिमोट इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारे कंप्यूटर में लोकली स्टोर नहीं हुई होती, बल्कि वो किसी ऐसे कंप्यूटर में पड़ी होती है जो कि हमारे कंप्यूटर से दूर है। तो इस कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू हम इस काबिल होते हैं कि हमारा कंप्यूटर उस रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट होके उस रिमोट इन्फॉर्मेशन को हमारी स्क्रीन पर दिखा देता है। लास्ट एंटरटेनमेंट है। जैसे मैंने पहले कहा कि आजकल हम जितनी भी कम्युनिकेशन ऐप या कम्युनिकेशन की जो मीडियम यूज़ करते हैं, ये सारे के सारे कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू ही पॉसिबल हुए हैं। उसमें चाहे टीवी चैनल्स हों, वो भी कंप्यूटर नेटवर्क की ही एक एग्जांपल है, और इसके अलावा लाइव टीवी हो या रियल टाइम गेम्स हो, जो ऑनलाइन हम गेम्स वगैरह खेलते हैं, ऑल दीज आर एक्चुअली
एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये कुछ कंप्यूटर नेटवर्क के इम्पोर्टेंट यूजेस थे या एडवांटेजेस थे कि इनकी वजह से हम कंप्यूटर्स को स्टैंड अलोन नहीं रखते, बल्कि जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स किसी एक जगह पर रखने होते हैं तो हम उनको एक नेटवर्क का हिस्सा बनाकर रखते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि नेटवर्क कितनी किस्म के हैं। हमने नेटवर्क को डिफ़ाइन कर लिया कि नेटवर्क क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क is a connection between two or more computers to share data and resources. Then we discuss some important uses of computer network. Now we are going to discuss different types of computer network in detail. So the first and the most common type of computer network is LAN. LAN, LAN, Local Area Network. Local Area Network. जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इस लोकल एरिया नेटवर्क में ऑल द कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड विद ईच अदर आर इन द सेम बिल्डिंग, सेम जियोग्राफिक लोकेशन पर होते हैं, और उन तमाम कंप्यूटर्स के दरमियान फ़िज़िकल कनेक्टिविटी होती है। फ़िज़िकल कनेक्टिविटी मीन्स कि उन कंप्यूटर्स को केबल के थ्रू कनेक्ट किया गया होता है। और सेम जियोग्राफिक लोकेशन का मतलब क्या है कि वो सारे कंप्यूटर कहाँ पे होते हैं, किसी एक रूम में, किसी एक ही बिल्डिंग में, या मैक्सिमम दो बिल्डिंग्स जो कि साथ साथ हों उसमें, लेकिन मोस्टली एक ही बिल्डिंग के अंदर अंदर होते हैं। क्योंकि जो दूसरी कंडीशन है कि इनके दरमियान फ़िज़िकल कनेक्टिविटी पाई जाती है, तो फ़िज़िकल कनेक्टिविटी में केबल्स यूज़ होती हैं, और केबल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन नहीं कर सकती, इसलिए जो लोकल नेटवर्क्स होते हैं यानी सेम जियोग्राफिक लोकेशन पे होते हैं, विद इन ए बिल्डिंग होते हैं, विद इन एन ऑफिस होते हैं, उन कंप्यूटर्स को हम फिर केबल्स वगैरह के थ्रू कनेक्ट करते हैं। बहुत सारी केबल्स हैं जो यूज़ होती हैं, जो हम इसी चैप्टर में आगे चल के पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन मीडिया का जो टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ भी हम देखेंगे कि कौन सी केबल्स यूज़ होती हैं और वायरलेस कौन से जो हैं वो मीडियम्स यूज़ होते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली केबल है वो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, जो आमतौर पर हम यूज़ करते हैं। आप जितनी भी कंप्यूटर लैब्स और जो है किसी इस किस्म का जो लोकल नेटवर्क देखेंगे, किसी बैंक की ब्रांच में चले जाएं या किसी जो है मोबिलिंक वगैरह की फ्रेंचाइज में चले जाएं, वहाँ आपको एक ही छत के नीचे जितने कंप्यूटर पड़े हुए नज़र आ रहे होते हैं, ऑल दोज कंप्यूटर्स आर एक्चुअली कनेक्टेड विद ट्विस्टेड पेयर केबल्स, क्योंकि वो एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो उस ट्विस्टेड पेयर केबल में भी फर्दर दो कैटेगरीज होती हैं। एक अनशील्डेड होती है जिसको हम यूटीपी कहते हैं, और एक शील्डेड होती है जिसको हम एसटीपी कहते हैं। तो मोस्टली जो यूटीपी है वो सस्ती होती है सबसे, तो इसलिए लोकल एरिया नेटवर्क में आमतौर पे हम इस यूटीपी केबल यानी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज़ करते हैं, जिसकी मैक्सिमम जो लेंथ है वो 100 मीटर होती है। यानी मैक्सिमम लेंथ का मतलब ये है कि इट कैन ट्रांसमिट डाटा ओवर 100 मीटर। 100 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस हो तो फिर डाटा लॉस हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, ये ट्रांसमिट नहीं कर सकती। फिर हमें जो है रिपीटर्स यूज़ करने पड़ते हैं उसको, डाटा को और सिग्नल को बूस्ट करने के लिए। तो जितनी भी आप कॉलेज की लैब्स वगैरह या नेट कैफ़े या इस किस्म की मैंने आपको किसी ब्रांच वगैरह की एग्जांपल दी, ये सब लोकल एरिया नेटवर्क की एग्जांपल है। इस लोकल एरिया नेटवर्क के फर्दर कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ यूजेस हैं। ईच कंप्यूटर इन नेटवर्क कैन यूज़ द रिसोर्सेज ऑफ अदर कंप्यूटर। जी, जो रिसोर्स शेयरिंग की हमने बात की थी उसमें हम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वगैरह दोनों को शेयर कर सकते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसी टाइप है नेटवर्क की जिसमें हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को शेयर कर सकते हैं। तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के रिसोर्सेज को बड़े इजीली एक्सेस कर सकता है, शेयर कर सकता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा जो है आसानी होती है और ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव रहता है।
द इंफॉर्मेशन मूव्स डायरेक्टली फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर इन डिजिटल फॉर्म। ये लोकल एरिया नेटवर्क में जितनी कम्युनिकेशन होती है ये उन तमाम कंप्यूटर्स के दरमियान होती है और ये डिजिटल फॉर्म में होती है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होती है क्योंकि इसमें टेलीफोन लाइन इन्वॉल्व नहीं होती। सारे कंप्यूटर अपने लैन कार्ड यानी लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड या इसको ईथरनेट कार्ड भी हम कहते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर में होता है। अगर आप अपना डेस्कटॉप कंप्यूटर देखें तो उसके पीछे जहाँ पे आप डीएसएल मॉडेम की वो येलो या ब्लू कलर की मोटे वाली केबल लगाते हैं, वो एक्चुअली लैन कार्ड या ईथरनेट कार्ड ही होता है। तो ये उसी ईथरनेट कार्ड या लैन कार्ड के थ्रू सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और वो डिजिटल होती है कम्युनिकेशन और काफ़ी फास्ट होती है। कंप्यूटर कैन शेयर रिसोर्सेज एंड डिवाइसेस सच एज फैक्स, मॉडेम एंड प्रिंटर। जी ये मैं पहले जैसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डी है द डाटा ट्रांसमिशन इन लैन इज़ वेरी हाई, इट वेरीज फ्रॉम 2 to 1000 मिलियन बिट्स पर सेकेंड। जी जैसे मैंने अभी दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन किया था कि कम्युनिकेशन इन कंप्यूटर्स के दरमियान जो होती है वो ईथरनेट यानी लैन कार्ड के थ्रू होती है एंड डैट इज़ इन डिजिटल फॉर्म, और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। कितनी स्पीड हो सकती है जी? 2 Mbps से 1000 Mbps मिलियन बिट्स पर सेकेंड यानी Mbps हो सकती है। यानी जो हम इंटरनेट की स्पीड जो होती है जिसको हम कहते हैं जी 4 MB या 8 MB, तो ये उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा फास्ट होती है लोकल एरिया नेटवर्क में। लास्ट यूज़ लिखा हुआ है जी इन एडिशन टू डाटा ट्रांसमिशन वॉइस कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड। जी वॉइस तो अब काफ़ी आम हो चुका है, आवाज़ वाला डाटा यानी वॉइस मैसेजेस हम बड़े इजीली अब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये है जी कंप्यूटर की पहली नेटवर्क की पहली टाइप, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें सारे के सारे कंप्यूटर्स सेम जियोग्राफिक लोकेशन पे होते हैं। सेम जियोग्राफिक लोकेशन का मतलब कि विद इन ए बिल्डिंग होते हैं, विद इन एन ऑफिस होते हैं, और उनके दरमियान फिज़िकल कनेक्टिविटी होती है। फिज़िकल कनेक्टिविटी मींस कि वो सारे कंप्यूटर्स केबल्स के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। किसी स्कूल कॉलेज की कंप्यूटर लैब, कोई छोटा ऑफिस, किसी भी बैंक की एक ब्रांच, उसके अंदर पाए जाने वाले सारे कंप्यूटर्स, ये सब लोकल एरिया नेटवर्क की एग्जांपल्स हैं। ये कुछ यूजेस थे जो हमने देख लिए। अब ये जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है ये फर्दर दो तरह का हो सकता है, पीयर टू पीयर नेटवर्किंग और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स। होगा लोकल एरिया नेटवर्क ही, होगा विद इन सेम जियोग्राफिक लोकेशन ही, फिज़िकल कनेक्टिविटी ही होगी, लेकिन ये पीयर टू पीयर भी हो सकता है और जो है क्लाइंट सर्वर भी हो सकता है। अब पीयर टू पीयर क्या होता है? पीयर टू पीयर नेटवर्क एक्चुअली हम उस वक्त प्रेफर करते हैं व्हेन वी हैव स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। हमारे पास जो नेटवर्क में कंप्यूटर्स हैं जिनको एक दूसरे से कनेक्ट करना होता है वो 2, 3, 4 या मैक्सिमम 7, 8 हो, यानी 10 से कम हो, 10 के अंदर अंदर तादाद है, तो फिर हम पीयर टू पीयर नेटवर्क ही रहने देते हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क ही बना लेते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें सारे कंप्यूटर जो उस नेटवर्क में शामिल हैं उनको नेटवर्क पे इक्वल एक्सेस होती है, इक्वल राइट्स होते हैं। हर कंप्यूटर उनमें से सर्वर भी होता है और क्लाइंट भी होता है। हर कंप्यूटर पीयर टू पीयर नेटवर्क में सर्वर के तौर पर भी एक्ट कर सकता है और क्लाइंट के तौर पर भी एक्ट कर सकता है। ईच एंड एवरी कंप्यूटर इन पीयर टू पीयर नेटवर्क हैज़ equal access to the network. Whereas the other type of local area network is client server network, which is mostly adopted when we have large number of computer, mostly more than 10 computers. तो जब 10 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को हमने एक दूसरे से कनेक्ट करना होता है तो हम जिस लोकल एरिया नेटवर्क को प्रेफर करते हैं डैट इज़ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें हम उन सारे कंप्यूटर्स में से किसी एक कंप्यूटर को सर्वर बना देते हैं। सर्वर मीन्स ऐसा कंप्यूटर जो सर्व करेगा।
यानी जो दूसरे कंप्यूटर्स को एक्सेस देगा नेटवर्क पे, जो दूसरे कंप्यूटर्स को परमिशंस देगा, जो दूसरे कंप्यूटर्स को हेल्प आउट करेगा नेटवर्क पे डाटा और रिसोर्सेज शेयर करने के लिए या एक्सेस करने के लिए। In client server networks, all the computers don't have equal access over the network. एक कंप्यूटर जिसको हमने सर्वर बना दिया, बाकी के तमाम कंप्यूटर उसके क्लाइंट्स कहलाते हैं, और all the clients have to take permission from server computer to transmit data or to receive data. चाहे किसी कंप्यूटर ने डाटा सेंड करना है या रिसीव करना है, उसको सर्वर कंप्यूटर से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये क्लाइंट सर्वर नेटवर्क ये बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है हमारा जो है डाटा की सिक्योरिटी के हवाले से। इसलिए जब भी हमारे पास कंप्यूटर्स की तादाद 10 या 10 से ज़्यादा हो जाती है तो फिर हम प्रेफर करते हैं कि जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क ही हो। दूसरी टाइप नेटवर्क की जो अब हम पढ़ने लगे हैं, पहली टाइप लोकल एरिया थी, आई होप आप सबको क्लियर होगी लोकल एरिया नेटवर्क, उसके यूजेस, उसकी फर्दर दो टाइप्स, पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर। दूसरी टाइप है जी वैन, वाइड एरिया नेटवर्क सॉरी वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें कंप्यूटर्स जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं वो सेम जियोग्राफिक लोकेशन पे नहीं होते, दे आर एट डिस्टेंट लोकेशंस, वो दूर दूर पड़े होते हैं, दूर मकामात पर होते हैं, एंड दे डोंट हैव फिज़िकल कनेक्टिविटी बिकॉज फिज़िकल कनेक्टिविटी इज़ नॉट पॉसिबल। जब नेटवर्क वाइड होगा, कंप्यूटर्स डिफरेंट लोकेशंस पे होंगे, वो डिफरेंट लोकेशन काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे भी हो सकती हैं, इवन पूरी दुनिया में फैला हुआ हो सकता है, तो फिर फिज़िकल कनेक्टिविटी केबल्स के थ्रू कनेक्टिविटी पॉसिबल नहीं रहती। एक कंप्यूटर यहाँ पे है, दूसरा अगर यूके यानी इंग्लैंड में है, तो हम इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर तक केबल डायरेक्टली नहीं लेके जा सकते। तो फिर क्या होता है जी, वो डिटेल हम पढ़ेंगे आगे टॉपिक में। तो वाइड एरिया नेटवर्क में केबल्स भी यूज़ होती हैं टू सम एक्सटेंट, किसी हद तक। उससे आगे फिर वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम यूज़ होते हैं, जिसमें माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, सैटेलाइट्स और बहुत सारे जो है अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया होता है, जिसको हम नेक्स्ट इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो वाइड एरिया नेटवर्क सिंपली याद रखने के लिए कि वाइड एरिया नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ हो सकता है, इसकी कोई जियोग्राफिक लिमिट नहीं होती। जो कंप्यूटर्स वाइड एरिया नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं वो डिस्टेंट लोकेशंस पर होते हैं, दूर दूर मकामात पर होते हैं, दूसरे मुल्कों में होते हैं। इंटरनेट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। अब इंटरनेट में आप देख लें कि कितने कंप्यूटर्स हैं, लाखों कंप्यूटर्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और कौन सा कंप्यूटर कहाँ पे किस लोकेशन पे पड़ा है हमें पता भी नहीं होता। और वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू हम इंटरनेट को या इस किस्म के वाइड एरिया नेटवर्क्स को यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर वाइड एरिया नेटवर्क की इंटरनेट के अलावा आपको एग्जांपल देखें, तो अगर हम HBL की एग्जांपल लें, हबीब बैंक जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंकिंग नेटवर्क है, पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में उसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं, अगर उन ब्रांचेस के कंप्यूटर्स को हम एक दूसरे से कनेक्ट कर दें तो ये वाइड एरिया नेटवर्क होगा। और इस वाइड एरिया नेटवर्क में जो कनेक्टिविटी होती है उसमें आपका जो कॉमन कैरियर होता है, यानी जो आपके उस मुल्क में मेन टेलीफोन कंपनी जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में कॉमन कैरियर जो है वो PTCL है, और उस PTCL के बगैर हम वाइड एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर्स को कनेक्ट नहीं कर सकते। इंटरनेट इज़ द बेस्ट एग्जांपल, एज आई सेड अर्लियर, वाइड एरिया नेटवर्क की बेस्ट एग्जांपल इंटरनेट है, और आप PTCL के बगैर इंटरनेट की एक्सेस नहीं ले सकते। जिस तरह लोकल एरिया नेटवर्क में मैंने एक डिवाइस का नाम लिया था जिसको हम लैन कार्ड या ईथरनेट कार्ड कहते हैं,
जिससे कंप्यूटर सारे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इसी तरह वाइड एरिया नेटवर्क के लिए भी एक डिवाइस यूज़ होती है जिसको हम मॉडेम कहते हैं। मॉडेम इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी। मॉडेम कार्ड की शक्ल में भी होता है और दूसरा एक्सटर्नल भी होता है। जिस तरह आजकल हमारे घरों में डीएसएल जो लगा हुआ है, तो वो जो डिवाइस है उसके साथ पीटीसीएल की, उसको हम मॉडेम ही कहते हैं। तो एनीवेज जी, ये है वाइड एरिया नेटवर्क। तीसरी और लास्ट टाइप जो है कंप्यूटर नेटवर्क की, डैट इज़ मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये लोकल एरिया और वाइड एरिया के दरमियान में है। यानी दोबारा देखिए, ज़रा गौर कीजिए, लोकल एरिया नेटवर्क जिसकी जियोग्राफिक लोकेशन या जियोग्राफिक लिमिटेड है। कितनी लिमिटेड है? विद इन बिल्डिंग। वाइड एरिया नेटवर्क जिसकी कोई जियोग्राफिक लिमिट नहीं, वो पूरी दुनिया में फैला हो सकता है। लोकल एरिया नेटवर्क में फ़िज़िकल कनेक्टिविटी होती है। वाइड एरिया नेटवर्क में हमने पढ़ा कि फ़िज़िकल कनेक्टिविटी नहीं होती। देयर आर सम वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया जो कि एयर के थ्रू डाटा ट्रांसमिट होता है। अब ये जो मैन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये सेम वैन वाइड एरिया नेटवर्क वाली टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। यानी इसमें सेम जियोग्राफिक लोकेशन नहीं होती, बल्कि डिफरेंट जियोग्राफिक लोकेशन होती है। कंप्यूटर्स वाइड एरिया नेटवर्क की तरह दूर दराज मकामात पर होते हैं, लेकिन इनकी कोई लिमिट होती है। वाइड एरिया नेटवर्क में तो लिमिट ही कोई नहीं थी ना। जैसे इंटरनेट, हमने देखा कि इंटरनेट बेस्ट एग्जांपल है वाइड एरिया नेटवर्क की। तो इंटरनेट की कोई लिमिट नहीं, पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स उसमें शामिल हैं। लेकिन ये जो मैन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इट हैज़ सम जियोग्राफिक लिमिटेशंस। इस मेट्रोपॉलिटन एरिया का जो एरिया है, ये विद इन ए सिटी होता है, या अराउंड 50 किलोमीटर्स। यानी जैसे मैंने HBL की एग्जांपल दिया, मैं एक एग्जांपल देता हूँ HBL की ही, जिसमें तीनों टाइप्स नेटवर्क की आ जाएंगी। कि अगर हम HBL पीपल्स कॉलोनी ब्रांच में जाते हैं, तो उस एक ब्रांच में जितने कंप्यूटर्स हैं, वो सारे कंप्यूटर्स सेम जियोग्राफिक लोकेशन पर पड़े हैं और वो सारे कंप्यूटर्स केबल्स के थ्रू कनेक्टेड हैं। तो ये हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। इसी तरह HBL की पूरे पाकिस्तान में जितनी ब्रांचेस हैं, ये है वाइड एरिया नेटवर्क। और अगर HBL की गुजरांवाला शहर में जितनी ब्रांचेस हैं, उनके कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाए, तो ये होगा वाइड एरिया नेटवर्क ही, लेकिन विद सम लिमिटेशन। और क्या लिमिटेशन होगी? कि विद इन ए सिटी है, तो फिर हम इसको वाइड एरिया नेटवर्क नहीं बल्कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहेंगे, जो कि 50 किलोमीटर के रेडियस में है, यानी विद इन ए सिटी है। ठीक है। केबल टेलीविज़न जो है वो बेस्ट एग्जांपल है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की, कि जो एक शहर के अंदर अंदर जो केबल नेटवर्क होता है, जो हम टीवी वगैरह जिस पर देखते हैं, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की बेस्ट एग्जांपल है। तो ये थे जी स्टूडेंट आज का हमारा नया टॉपिक, जिसमें हमने नेटवर्क को डिफ़ाइन किया, उसके कुछ यूजेस देखे और उसकी 3 टाइप्स देखी, लैन, वैन और मैन। ये पहला टॉपिक जो नेटवर्क की टाइप्स वाला है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर पास्ट पेपर्स उठा के देखें, तो अक्सर इस चैप्टर में से आपको यही क्वेश्चन जो है पेपर में मिलेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है और याद करना है। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, तो आप उसको दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह जो है हम नया टॉपिक इसका पढ़ेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।